मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलजेब्रा में एक टाइप को देखेंगे। इस टाइप से भी एसएससी में कितने बार सवाल पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं उस पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों के बारे में देखते हैं। अब लिख ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC पर आधारित होगा। ठीक है, आपका जो भी सवाल आएगा वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC पे आधारित। चलिए इसे हम सवाल नंबर 1 से देखते हैं। सवाल आपको दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपसे पूछा जा रहा है वो ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी बराबर व्हाट। आप एक बात जान लीजिए कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होता है। तो आप यहाँ से ये कीजिए कि ABC से इन सभी में भाग दीजिए इधर लाकर, तो आपको क्या मिलेगा। जब इन सभी में आप भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए क्यू बटा ABC, बी क्यू बटा ABC, सी क्यू बटा ABC। इधर क्या बचेगा 3। अब देखिए यहाँ से एक C कटेगा, यहाँ से एक B कटेगा और यहाँ से एक A कटेगा, तो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी या सी ए कहिए, और फिर मिलेगा सी स्क्वायर बाई वो मिलेगा आपका ए बी। तो इसका वैल्यू कितना मिला है आपको 3 मिला है, और यही सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप वहाँ पे ध्यान रखिए, आपको ए स्क्वायर बाई बी सी पूछता है, बी स्क्वायर बाई सी ए पूछता है या सी स्क्वायर बाई ए बी पूछता है, तो वहाँ पर आप आँख मूंद कर आंसर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल को। सवाल नंबर 2। सवाल ये दे रखा है आपसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई बराबर व्हाट। अब ज़रा ध्यान दीजिए, आप फिर से आप वही काम कीजिएगा। अब आपको मैंने बताया था कि अगर ए स्क्वायर बाई ए बी सी दिखता हो, बी स्क्वायर बाई सी ए दिखता हो और सी स्क्वायर बाई ए बी दिखता है तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे 3। तो इस कंडीशन में आप जो लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। तो इसका वैल्यू कितना होगा 3 होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो चलिए एक और सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, सवाल ये दे रखा है कि यदि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बराबर 0 दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटा
सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी बराबर 8। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर बात की जाए तो ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू। तो ये ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, तो जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो आपने देखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर भी 3abc होगा। तो उस कंडीशन में जो आपको फॉलो कर रहा है कि आपने अभी बताया कि ए स्क्वायर बाई बी सी हो, बी स्क्वायर बाई सी ए हो और सी स्क्वायर बाई ए बी हो, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। तो उसी कंडीशन में ये फॉलो करते इसका ये वैल्यू क्या आएगा? 3 होगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटा सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी बराबर क्या लिखेंगे? 3। और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आपने अभी यही देखा कि अगर आपको सवाल a प्लस बी बराबर 0 हो तो आप क्या लिखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिखिएगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आपको जो भी पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा था कि ए स्क्वायर बाई ए बी क्या होगा, बी स्क्वायर बाई सी ए क्या होगा और सी स्क्वायर बाई ए बी क्या होगा, तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसका वैल्यू 3 बताया। तो आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।